तीन तापों से समस्त जगत जूझ रहा है। यही त्रय ताप चारों तरफ कष्ट का माहौल पैदा कर रहे हैं। आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक। ये तीन कष्ट, ये तीन ताप। आदि आत्मिक कष्ट हम स्वयं के लिए कष्ट पैदा करते हैं। कभी भय, कभी चोट लगने का डर, कभी गिर जाने का डर, कभी आगे नहीं निकल पाने का डर। अपने आप में ही, अपने मन बुद्धि अहंकार से हम अपने लिए वो कष्ट पैदा करते हैं। तो वो आदि आत्मिक कष्ट होते हैं। आदि भौतिक कष्ट होते हैं जो मुझ कोई और जीव कष्ट पहुंचाता है, वो आदि भौतिक कष्ट होते हैं। जैसे मच्छर काट लिया, मक्खी काट ली, या सांप ने डस लिया, या सांप बिच्छू ने डस लिया, या किसी और जीव ने थप्पड़ मार दिया, या किसी और जीव ने कुछ गाली दे दी, तो वो आदि भौतिक कष्ट होते हैं। और एक होता है आदि दैविक कष्ट। तो आदि दैविक कष्ट होते हैं जो दैवी शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, सूखा पड़ जाना, या ये महामारी जो आज हम महामारी कोरोना के रूप में देख रहे हैं, ये भी आदि दैविक कष्ट है जो पूरी मानव समाज को झेलनी पड़ रही है। ये सब कष्ट हर हाल में झेलने पड़ेंगे ही, क्योंकि मृत्यु लोक में हो तो मृत्यु लोक में मृत्यु के अतिरिक्त ये तीन कष्ट तो हर हाल में झेलने पड़ेंगे। अब इन तीन कष्टों के अतिरिक्त और भी दो कष्ट हैं जो सबको झेलने पड़ते हैं। वो है मृत्यु का कष्ट, शरीर त्यागने का कष्ट। इतना पेनफुल होता है शरीर त्यागने का कष्ट कि अगर हमें वो याद रहे या याद आ जाए तो यहाँ के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। जो भी हंसी मजाक हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब नींदें उड़ जाएंगी, वो सब कुछ फीका पड़ जाएगा। तो वो मृत्यु का जो कष्ट होता है वो बहुत भयंकर होता है। शरीर से जब 10 वायु निकल के जाती है, शरीर के रोम रोम से जब 10 वायु निकल के बाहर जाती है, इतना पेनफुल कि वो आज तक कोई शब्दों में बता नहीं पाया कि कितना दर्द जीवात्मा को शरीर त्यागते वक्त झेलना पड़ता है। देखा जाता है कि मृत्यु के समय मल मूत्र तक त्याग देता है जीव। जब थोड़ा बहुत दर्द होता है तो वो छटपटाता है। हम देखते हैं मृत्युशैया पे कोई है तो वो छटपटाता है, शोर मचाएगा, चिल्लाएगा, उछलेगा, कूदेगा। वो थोड़ा दर्द के सिम्टम्स हैं। लेकिन जब अत्यधिक घोर दर्द होता है तो अचेत अवस्था में शरीर पड़ा रहता है, तो आप पता भी नहीं लगता, इतना कष्ट होता है कि शरीर अचेत हो जाता है। तो वो शरीर त्यागने का कष्ट, मृत्यु का कष्ट बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। और उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है जन्म का कष्ट, माँ के गर्भ में रह के उसके बाद जन्म लेने का कष्ट। वो बोला जाता है वो मृत्यु से भी अधिक घोर दर्द होता है। वो इतना पेनफुल, वो भी अगर हमें याद आ जाए तो हम आज ही गर्भ धारण करना छोड़ दें माताएं। आज ही हम लोग अगला जन्म नहीं लेंगे और इसी जन्म को आखिरी जन्म बना के अपना बैक टू गॉड हेड हो लेंगे, ये दिमाग में बस जाए। अगर हमें वो एक पल के लिए भी याद आ जाए कि हमें जन्म या गर्भ में जो दर्द था वो कितना कष्टप्रद था, अगर वो याद आ जाए तो एक पल के लिए भी इमेजिन करना भी मुश्किल है कि आप आपके पैर और आपका सर ऐसे मुड़ के पूरा 45 डिग्री में आपका शरीर ऐसे रहता है। ये भी नहीं कि वो 90 डिग्री में है तो थोड़ा रिलैक्स है, आपका शरीर 45 डिग्री में बिल्कुल पेनफुल स्थिति में रहता है, एक मांस के टुकड़े की तरह। वहाँ पे इतने कष्ट में आप एक सेकंड के लिए भी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको इस तरीके से रखा जाए एक अंधेरे कमरे में जो माँ के गर्भ में रहता है। वहाँ का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो टेम्परेचर झेलना मुश्किल होता है। शिशु फॉर्म में जो शरीर में जो स्किन रहती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि
वो उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाती, वो जो इतना हाई टेम्परेचर होता है माता के गर्भ में, वो उसको झेल नहीं पाती, इतना दर्द रहता है उसमें। और फिर उसके बाद जो जो वहाँ एक क्लेद, एक कीचड़ जैसा माहौल रहता है, उसमें उसको रहना होता है, ठीक है। ऊपर से जो माता खाती है वो उसका रस उसके शरीर पे जाके लगता है। माँ नमक खा रही है तो वो नमक उसके शरीर की सॉफ्ट स्किन पे जाके लगता है, तो वो कितना पेनफुल होता है। माँ मिर्ची खा रही है, जो भी खा रही है, जैसा भी फ्लेवर खा रही है, तो वो फ्लेवर का रस जाके उस शिशु के गर्भ के शरीर पे जाके कष्ट प्रदान करता है। कितना पेनफुल होता है वो नन्ही स्किन पे, वो सब जब दर्द झेलना पड़ता है, ठीक है। और ये सब दर्द झेल झेल के ऐसा बोला जाता है कि बार बार अचेतन होता है वो शिशु, अचेतन हो जाता है, इतना दर्द सहता है कि वो वहाँ पे उसकी चेतना चली जाती है और झटके देता है मिनट मिनट में। हम लोग जो माताएं गर्भ धारण कर चुकी है वो महसूस कर चुकी है कि बच्चे गर्भ में बार बार ऐसे झटके देता है बच्चा, तो वो दर्द से झटके महसूस होता है और फिर बेहोश हो जाता है, अचेतन हो जाता है। तो वो अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है और फिर चेतना आती है, फिर दर्द होता है। तो वो 9 महीने कैसे गुजारे। मृत्यु फिर भी एक बार होती है और वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन 9 महीने हर दिन मृत्यु के समान दर्द एक शिशु ही गर्भ में झेलता है। तो वो शिशु जब गर्भ में ये सब झेल रहा होता है, तो वो सब परिस्थितियाँ या वो सब दर्द या वो सब कष्ट एक पल के लिए भी अगर हमें याद आ जाता है, तो दोबारा जन्म लेने का सपना भी हम लोग नहीं देखेंगे, सोचेंगे भी नहीं, इतना भयभीत कर देगा हमें। गर्भवास महादुखम त्राहि माम मनुष्य जन्म। वो माँ के गर्भ में इतना कष्ट, मातृ जठर का जो क्लेश है वो याद आने मात्र से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि नहीं चाहिए जन्म। तो वो मातृ जठर का क्लेश बहुत दुखप्रद होता है, लेकिन क्योंकि भगवान की शक्ति माया देवी वो सब हमें भुला देती है, तो हम फिर वही भूल के इस संसार में के रंगचाव में खो जाते हैं और फिर वही सब सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं इसी संसार में। जबकि अगर याद रहे तो कभी भी यहाँ के सुख लुभाएंगे ही नहीं, यहाँ का आकर्षण कभी आकर्षित करेगा ही नहीं। इतने कष्ट हो गए 3 तरह के, तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, और 2 जन्म और मृत्यु, हो गए 5 तरह के कष्ट। अब इतने कष्ट यहाँ पे सुख की आशा कहाँ कर सकते हैं जब इतने कष्ट यहाँ हैं। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि कोई तरीका होगा इनसे बचने का, कुछ तो उपाय किया जा सकता है, या कोई रेमेडी बताई जा सकती है कि हम लोग इन सब से 5 तरह के कष्टों से, दुखों से हम लोग मुक्ति पा सकें। तो श्रीमद् भागवतम इसका उपाय बताती है कि किस तरीके से हम इन कष्टों से, 5 प्रकार के भयों से, कष्टों से बच सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में हम पाते हैं ना, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णितम हरेर्नामानुकीर्तनम। इसका मीनिंग मैं पढ़ देती हूँ। O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also these who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge। तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय बताता है कि किस प्रकार आप इन 5 तापों से बच सकते हैं। अभी जो महामारी फैली हुई है, इसके लिए हज़ारों सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा या बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि वो सब उपाय किए जाने अच्छी बात है, अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन एक ये नाम संकीर्तन का उपाय है जो ये 2.1.11 श्लोक संख्या में श्रीमद् भागवतम की बताया गया है, इससे बढ़ के, इससे अच्छा, इससे स्ट्रॉन्ग उपाय मुझे नहीं लगता कोई मिलेगा। क्योंकि
श्री नाम हरि हरि नाम संकीर्तन तो हर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इनफैक्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि जब लगभग 100 साल पहले प्लेग यहाँ फैला था, तो उस प्लेग की बीमारी में पूरे गांव के गांव, शहर के शहर शमशान में परिवर्तित हो गए थे। एक एक परिवार पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। तो ऐसे समय में जो संत लोग थे, महात्मा लोग थे, जो नाम संकीर्तन में भरोसा रखते थे, उन लोगों ने नाम संकीर्तन की शुरुआत की थी। वो गली गली, शहर शहर, हर जगह सड़कों पे वो हरिनाम संकीर्तन निकालना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि किसी भी ताप से बचाने का हरिनाम संकीर्तन से अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। तो जब वो हरिनाम संकीर्तन निकलना शुरू हुआ तो हर गली के, हर जाति पाति से ऊपर उठ के हर सब लोग उस संकीर्तन में पार्टिसिपेट करने लगे थे। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उन लोग में ये ऐसा कोई तरीका नहीं है हरिनाम संकीर्तन करने का। तो उस हरिनाम संकीर्तन के पीछे मुस्लिम जाति के लोग भी पीछे पीछे हो लिए थे, क्योंकि प्लेग ऐसी महामारी फैली थी कि उसका भय कुछ भी उपाय ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा था। तो जब संकीर्तन ये दिखाई दिया कि संकीर्तन एक बहुत अच्छा उपाय है, तो वो मुस्लिम लोग भी उस संकीर्तन में पार्टिसिपेट करते थे। तो जब 100 साल पहले हरिनाम संकीर्तन निकाल के इस बीमारी का से बचने के लिए श्री हरि को प्रार्थना की जा सकती है, तो आज भी वो उपाय सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ ठीक है, लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपने घरों में बैठ के हम हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं। एक कम्युनिटी की तरह हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सिमिलर टाइम में, जैसे शाम को 5 से 6 बजे का टाइम हम रख लेते हैं कि हम लोग एक संकीर्तन करेंगे, अपने अपने घरों में सब एक साथ करेंगे। तो वो एक साथ किया हुआ संकीर्तन बहुत पावरफुल होता है, पूरे एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बना देता है। तो वो संकीर्तन हेल्पफुल हो सकता है इस महामारी से रक्षा में। तो हम लोग वो एक ये प्रयास कर सकते हैं। अभी कोई ये बोलेगा कि नहीं, मेरे संकीर्तन में या मेरे गाए हुए कीर्तन में या मेरी की हुई प्रार्थना में तो इतना दम नहीं है, श्री हरि मेरी प्रार्थना क्यों सुनेंगे। तो एक कबीर एक पंक्ति बोलते हैं कि कीड़ी के पग नेवर बाजे वह भी साहब सुनता है। जो कीड़ी चींटी होती है, चींटी के पैर में नुपुर अगर बांध दिया जाए और वो नुपुर पहन के चींटी चले तो वो भी साहिब सुनता है। वो साहिब कौन? वो कृष्ण, वो भी कृष्ण सुनता है। तो जब वो चींटी के पैर के नुपुर की ध्वनि कृष्ण सुनते हैं, तो क्या हम जैसों के संकीर्तन या कीर्तन या हरिनाम की ध्वनि श्री कृष्ण नहीं सुनेंगे? और वो सुनेंगे, और वो उन्हीं की आज्ञा से फिर माँ प्रकृति इस तांडव को, जो महामारी के रूप में पूरे दुनिया में फैला है, कंट्रोल कर सकती है। तो हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम प्रभु की जय।